जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के साथ ना अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ। जो कि देखो आज से ना 6 महीने पहले इट मीन्स कि जून की बात होगी, जून 2025 की। 9 जून को ना मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, बड़े ब्रदर इन लॉ, उनकी मतलब कि उस दिन ना आज उससे 1 साल पहले डेथ हुई थी। तो उस दिन हमें थोड़ा-सा जैसे अब पूरा दिन थोड़ा-सा माइंड मूड ऑफ रहता ही है, वो डे ऐसा था। तो हम लोगों ने जैसे सुबह चलो जो प्रसाद वगैरह करना था वो किया, लेकिन माइंड में चल रहा था कि आज के दिन उनकी डेथ हुई थी, 1 साल ही हुआ था। तो हम लोग ना मतलब इवनिंग में चलो जब हो गया सब कुछ, तो इवनिंग में हमने सोचा शाम को ना हम लोग जाएँगे और वहाँ पर हमें अपनी सेवा में ना स्पीकर लेके आना था। अ, ग्रुप का स्पीकर लाना था सत्संग के लिए। तो हम लोग बस नीचे उतरे हैं घर से स्पीकर लेने जाने के लिए, तो देखा कि हमारी स्कूटी नहीं है। तो हमने आस-पास देखा, कहीं भी स्कूटी नज़र नहीं आई। और संगत जी थोड़ी-सी देर में ही ना गुरुजी का मैसेज आ जाता है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत सी जेड़ी मैं टाल देती। तो हमें भी लगा पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, हमने एफआईआर करवा दी स्कूटी की। 9 जून की बात थी, स्कूटी की एफआईआर होगी और कोई स्कूटी का मतलब नहीं मिला, हमें कुछ नहीं पता चला। और थोड़े दिन में ना मेरी सिस्टर के यहाँ बुराड़ी में कोई संगत है गुरुजी की, उनसे बात होती है, तो वो अंकल को जब मेरी सिस्टर बताती कि ऐसे-ऐसे इनकी स्कूटी चोरी हो गई, तो उन अंकल ने मुझे क्या बोला, उन्होंने एक सत्संग सुनाया, आंटी ऐसे-ऐसे ना एक अंकल की भी स्कूटी चोरी हुई थी। तो गुरुजी ने ना, उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काटना था उस टाइम पर, लेकिन उन अंकल की ना स्कूटी मिल गई थी, 2 महीने में ही मिल गई थी। तो उन्होंने बोला आंटी आपकी भी ना स्कूटी मिल जाएगी। पर देखो हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहाँ इतने बड़े-बड़े नुकसान सहे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर एक गुरुजी ने ये नुकसान भी लिया तो शायद हमारे भले के लिए था, हमने ये सोचा। और आप मानोगे संगत जी, 25 दिसंबर 25 दिसंबर को, इट मीन्स मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में 7 की बहुत वैल्यू है। तो क्योंकि अगर लाइफ में खुशियाँ आई हैं वो भी गुरुजी ने 7 डेट में दी हैं, और अगर लाइफ में कुछ बड़ा कुछ ऐसा गलत भी हुआ है ना, तो वो भी 7 में हुआ है। क्योंकि मुझे पता था कि गुरु महाराज ना हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना होता है ना, तो ऐसी डेट लेके आते हैं कि हमें कंफर्म कर दें कि मैं ही था जो तेरी लाइफ में इतने बड़े कष्ट को काटने के लिए मैंने तेरा इतना नुकसान करवाया। कहीं न कहीं वो नुकसान हमारी भलाई के लिए होता है कि अगर हमें देखो पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन परिवार तो साथ है ना, सबसे बड़ी बात कि परिवार साथ होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने यही बताया कि तेरा परिवार साथ है, अगर मैं तेरी स्कूटी ना लेता और तुम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता, तो हम लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से गुरु महाराज से एक्सेप्ट किया कि शुक्राना मेरे परमात्मा, हमें पता है कि आपने कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटना था जो आपने स्कूटी ली। और 25 दिसंबर को गुरु महाराज की कृपा से हमें कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि अंकल आपकी स्कूटी मिल गई है, ऐसे ऐसे थाने में खड़ी है, तो आप ना आइए, थोड़ा सा कोई पुलिस कार्यवाही होती है कोर्ट में, कोई मतलब एक डेट लगती है, उसके बाद आप आके अपनी स्कूटी ले जाना। तो अब आप देखिए कि 25 इट मीन्स 2 + 5 7, और पूरे 6 महीने बाद स्कूटी का मिलना, क्योंकि जिनको मिलनी होती है ना स्कूटी, वो 2 3 महीने में मिल जाती है अगर चोरी की हुई स्कूटी हो तो। लेकिन आप मानेंगे संगत जी कि हमारी स्कूटी में अगर हमने हेलमेट भी रखा है ना, तो वो हेलमेट भी एज़ इट इज़ रखा हुआ था। मतलब वो हेलमेट तक नहीं चोरी हुआ था, कि जैसे होता है ना कि गुरु महाराज ने वो चीज़ किसी से उठवाई भी और उसको बिल्कुल छेड़ने भी नहीं दी उस चीज़ को, उसको बिल्कुल टच भी नहीं करने दिया और कहीं जाके खड़ी रख दी। कहीं ऐसी जगह छुपा दी कि वो थोड़े टाइम जब तक हमारे पे कष्ट था, वो 6 महीने के कष्ट को गुरु महाराज ने उस स्कूटी को दूर करके हमसे हमारी लाइफ ब्लेस करी मेरे महाराज ने। और जब उसके बाद अब स्कूटी मिली हमारे को, तो उसके अंदर मतलब हेलमेट एज़ इट इज़ हेलमेट तक था। अब आप सोचो, नहीं तो हेलमेट तक भी तो चोरी हो सकता था। चलो जिसने स्कूटी सोचा कि चलो अब पेट्रोल नहीं भरवाना या कुछ है, उन्होंने एज़ इट इज़ छोड़ दी, अगर किसी चोर ने ली हो। उसके बाद वो हेलमेट भी तो बेच सकता था ना कहीं, लेकिन उसने हेलमेट तक नहीं बेचा। आप देखो, हेलमेट भी उसके अंदर जो भी सामान हमारा स्कूटी का था, डिक्की में जो पड़ा था, वो सारा का सारा एज़ इट इज़ पड़ा हुआ था। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर गुरु महाराज की रज़ा में राज़ी हैं,
तो अगर कोई बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है ना संगत जी, तो शुक्राना करना सीखो। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे महाराज को तो हमारा सब कुछ पता है कि वो कैसे हमारे कोई इतना बड़ा कष्ट था जो वो इतनी सी एक चोरी करवा के हमारे उस कष्ट को बचाना चाहते थे। क्योंकि हमें थोड़ा-सा ना 9th का मन में ऐसे ही चल रहा था कि हाय इस दिन ऐसा हुआ था हमारे साथ। लेकिन कैसे गुरु महाराज ने उस दिन हमारा इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए स्कूटी चोरी करवा दी, और उसके बाद कैसे गुरु महाराज ने पूरे 6 महीने बाद वो भी 25th को दोबारा वो स्कूटी हमें वापस दिलवाई। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही हर पल साथ देते रहना। एक और सत्संग भी इसी डेट से ही रिलेटेड है कि देखिए जब मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई थी ना 9th को, तो 9th जून को, तो उसके बाद ना मैं जो मेरा मानना है कि जब तक घर में गुरु महाराज का सत्संग ना हो जाए ना, तब तक एक तरह से शुद्धि नहीं होती। तो हमने सोचा कि देखो जुलाई में हम सत्संग कराते हैं ना अगर गुरु जी का, तो संगत को लगेगा कि शायद हम गुरु जी के बर्थडे का सत्संग करा रहे हैं। तो गुरु जी ने थॉट डाली कि 9 जुलाई की जगह तू 9 अगस्त को सत्संग करा। अब गुरुजी ने 9 अगस्त की डेट भी बोल दी कि 9 अगस्त को सत्संग करवाना है। अब हमारे क्या दिमाग में डाल रहे हैं कि उस दिन सारी संगत को कहा है कि काल सर्प दोष की पूजा भी होगी। तो मैं कहती हूँ गुरुजी लोग मुझे पागल कहेंगे कि क्या सत्संग के अंदर काल सर्प दोष की पूजा कैसे? तो बस गुरुजी ने ऐसी थॉट डाली, मैंने भी संगत को बोल दिया कि और कि 9 अगस्त को गुरु महाराज का सत्संग होगा। जिस भी संगत के घर में किसी को काल सर्प दोष है, तो एक तरह से उनका निवारण भी इस सत्संग में होगा। क्योंकि देखिए काल सर्प दोष तो मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को भी है। लेकिन हमने तो पूजा भी करवाई हुई है, सब कुछ करवाया हो पंडित से। लेकिन गुरुजी का ये मानना है कि जो पाठ तुम अपने लिए खुद करते हो ना बैठ के, वो तुम एक सच्चे दिल से करोगे पाठ। लेकिन अगर हम पंडितों से कराते हैं, पंडित कहीं न कहीं एक मंत्र भी छोड़ सकते हैं बीच में। लेकिन जब तुम अपने लिए पाठ करोगे ना, तो बहुत ही भाव से करोगे तुम पाठ। तो गुरु महाराज ने ऐसी थॉट डाली, तो मैंने संगत को यही बात बोली। उसके बाद क्या हुआ जी, गुरु महाराज ने दिखाया ड्रीम में कि एक छोटा-सा शिवलिंग है और ऊपर बड़ा-सा स्नेक है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही पता नहीं गुरुजी ने कुछ ऐसा दिखाया है कि शिवलिंग छोटा-सा है और ऊपर एक बड़ा-सा स्नेक है। ये कौन-सा ज्योतिर्लिंग है? हम सारे ज्योतिर्लिंगों की पिक्चर देखी, लेकिन मुझे वो पिक्चर नहीं नज़र आई जो गुरुजी ने दिखाई थी। एक दिन हस्बैंड शॉप पर थे, तो शॉप में ना अंदर वाले रूम में ना एक छोटा-सा स्वरूप लगा हुआ था। तो हस्बैंड ने वो पिक भेजी कि क्या तूने ये वाली पिक देखी थी? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल यही पिक थी। और सच में संगत जी वो नीलकंठ महादेव की शिवलिंग की पिक्चर थी, जो कि गुरुजी ने हमें ड्रीम में दिखाई थी। हस्बैंड उस पिक्चर को अच्छे से मतलब लैमिनेट करा के उस पिक्चर को लेके आते हैं, जो कि 9 अगस्त को हमारे घर में जब सत्संग होता है गुरु महाराज का, तो वह पिक वो वाली पिक भी लगाई जाती है। और आप मानोगे उस दिन, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, तो हमें बाद में पता चला कि 9 अगस्त की डेट गुरुजी ने क्यों डिसाइड की थी, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी थी। तो अब आप सोचिए कि नाग पंचमी का दिन घर पर 9 अगस्त का सत्संग करवा रहे हैं, जो कि गुरुजी ने डेट डिसाइड करवाई। काल सर्प दोष की पूजा बताई, जो कि नाग पंचमी पे किसी पंडित जी ने मतलब मेरी सिस्टर को बताया था, क्योंकि उनके बेटे को भी यही प्रॉब्लम थी काल सर्प दोष की। तो उन्होंने उसी दिन उनको सुबह बोला कि आज बहुत बड़ा दिन है नाग पंचमी का। इस दिन अगर किसी की काल सर्प दोष की पूजा होती है ना, तो बहुत अच्छे से मानी जाती है, वो पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखो कैसे गुरु महाराज ने सारी संगत के काल सर्प दोष का निवारण करवाया, 9 अगस्त को सत्संग करवा के। लेकिन फिर भी एक मन में डाउट तो रहता है ना, तो मैं रात को गुरु महाराज को जब सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया ना, तो रात को गुरु महाराज को कह रही कि गुरुजी एक बार तो बताओ कि आपने आज का दिन ऐसा क्यों चुना कि सबकी ऐसे पूजा होगी, ये सब क्यों किया आपने? तो सुबह मॉर्निंग में मेरे बेटा उठता है और एकदम में पसीनो-पसीना हुआ होता है और डर रहा होता है उठते ही। तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या हुआ, कोई सपना देखा उसने? तो वो रोने लग जाता है। फिर वो बताता है कि मम्मा जैसे पिछले साल हमने चाचू की, मतलब वो अपने ताया जी को चाचू कहता है, तो कहता है जैसे चाचू की डेथ हुई थी, तो उनकी डेड बॉडी को बाहर
घर के बाहर लिटाया गया था, तो सेम ऐसा ही मैंने देखा कि पापा को भी उसी पोज़ीशन में लेटे हुए हैं और पापा की कोई शर्ट का कलर तक बताया बेटे ने कि ये वाली शर्ट का कलर था पिंक कलर का, जो कि आपने उठा के फेंकी और जो बाहर हमारे घर के बाहर पार्क है, उसके पेड़ के ऊपर जाके टंग गई शर्ट और हम सभी रो रहे हैं और आप एकदम में चिल्लाते हो कि गुरुजी ये आपने क्या कर दिया? बस ये बोलने की देर थी और एकदम में जो हस्बैंड है वो उठ के बैठ जाते हैं। तो देखो इट मीन्स कि गुरु महाराज ने कोई 9 तारीख में ही हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि गुरु महाराज हमारा कटवाना चाहते थे। इसलिए गुरु महाराज ने हमारे घर में सत्संग करवाया, इतनी बड़ी पूजा करवाई कि मतलब आप सोचो कि क्या है ये? मतलब हम लोग हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम पंडितों पे भागते हैं कि हम लोग ये करवाएँ, वो करवाएँ घर में। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम इनको मानते हैं ना, तो हमारे कोई भी बड़ा से बड़ा कष्ट होगा ना, तो ये अपने आप हमारा कुछ न कुछ ऐसी पूजा करवा के घर पर कुछ ना कुछ ऐसा निवारण करवा देते हैं, सत्संग करवा के ना हमारे घर को ब्लेस करवा देते हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा इतना साथ देने के लिए, अपने बच्चों पर अपना मतलब इतना इतना दया का भाव रखने के लिए शुक्राना, हर पल शुक्राना है गुरुजी। जितने शुक्राने करें हमारे उतने कम हैं, क्योंकि हम आपको देने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। शुक्राना, शुक्राना, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी।